हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ओसवाल पंप लिमिटेड की। अगर इस कंपनी की बात करते हैं तो 22 इयर्स ओल्ड कंपनी है। अगर बोला जाए ये कंपनी करती क्या है तो ये पंप बनाती है, लेकिन जो ट्रेडिशनल पंप्स होते हैं जो कि वाटर को एग्जिट करते हैं, अगर उसकी बात करते हैं तो वो नॉर्मली डीजल से चलते हैं। बट ये पंप की बात करते हैं तो ये सोलर एनर्जी से चलता है। यानी हम बोल सकते हैं कि ये कंपनी भी एक रिन्यूएबल सेक्टर से आती है। और इसी से रिलेटेड गवर्नमेंट ने भी पीएम कुसुम योजना निकाली है, जिसके तहत अगर कोई भी किसान अगर सोलर पंप को खरीदता है तो उसको सब्सिडी मिलती है। तो उसी के तहत अगर ये कंपनी ने काफ़ी एक्टिव हो गई है और इसके तहत ही ये सोलर पंप बनाने लग गई है, तो उससे इनके रेवेन्यू पे भी और प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत अच्छा खासा इफेक्ट पड़ा है। कंपनी जो भी फ्रेश इश्यू से जो भी पैसा उठा रही है उससे वो अपने डेट को पूरी तरह से कंप्लीट एग्जिट कर देगी, यानी कि डेट को अपना जीरो कर देगी और बाकी जो पैसा रहेगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए रहेगा। चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल को देख लेते हैं, यानी कि हम सेल्स और प्रॉफिट को देख लेते हैं। अगर हम सेल्स की बात करते हैं तो FY23 के कंपैरिजन में FY24 में 97% का इन्होंने ग्रोथ दिखाया, जो कि बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ है। उसी तरीके से अगर FY25 की बात करते हैं तो FY24 के कंपैरिजन में इन्होंने FY25 अगर लिया जाए तो 87% की ग्रोथ सेल्स में दिखाई। यहाँ पे अगर हम डेटा देखते हैं तो दिसंबर 24 तक का में सेल्स दिया है, यानी 3 क्वार्टर का दिया है, तो हमने एक क्वार्टर को उसी के एवरेज के हिसाब से निकाल लिया है। उसी तरीके से अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात करते हैं तो FY23 के कंपैरिजन में कंपनी ने 188% का ग्रोथ दिखाया प्रॉफिट में। और उसी तरीके से अगर FY24 के कंपैरिजन में FY25 का प्रॉफिट देखते हैं तो क्या बोल सकते हैं 194% की ग्रोथ दिखाया, यानी कि कंपनी के नंबर चाहे वो सेल्स की बात करें चाहे प्रॉफिट की बात करें बहुत ही एक्सीलेंट है। अगर कंपनी का करंट पी की बात करते हैं तो 70 का पी चल रहा है, लेकिन अगर कंपनी के प्रॉफिट को कंसीडर करते हैं FY25 के, यानी कि पोस्ट आईपीओ इसका पी 24 का हो जाएगा। और इंडस्ट्री पी की बात करते हैं 2025 है, तो यानी इंडस्ट्री पी के हिसाब से तो देखा है तो रीजनेबल इन्होंने वैल्यूएशन मांगे हैं। लेकिन अगर कंपनी की ग्रोथ दिखे जाए और प्रॉफिट की बात करें तो अराउंड 200% का ग्रोथ इन्होंने दिखाया लास्ट 2 ईयर्स में, उसके हिसाब से तो काफी चीप वैल्यूएशन लगते हैं इस कंपनी के। अब काफी पॉजिटिव बात हो गई कंपनी के बारे में, चलिए कुछ निगेटिव भी देख लेते हैं। सबसे बड़ा निगेटिव तो यह है कि इवन दो हम मानते हैं कि कंपनी काफी एक्टिव है, जैसे गवर्नमेंट ने सब्सिडी का ऐलान किया है तो कंपनी ने उसके हिसाब से कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाने लग गए। लेकिन यही एक ड्रॉबैक भी हो जाता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि गवर्नमेंट हमेशा के लिए ये सब्सिडी देती रहेगी, और जब सब्सिडी ये ले लेगी वापस ले लेगी गवर्नमेंट, तो उस समय उसके ऑपरेटिंग मार्जिन पे भी फर्क पड़ेगा। उसके अलावा देखा जाए तो कंपनी की जो फेस वैल्यू है वो 1 है, यानी कि स्प्लिट की तो आगे कोई संभावना नहीं है। स्प्लिट से कंपनी के फंडामेंटल पे तो कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन स्टॉक प्राइस पे जरूर थोड़ा सा बढ़ोतरी हो जाती है। और अगर तीसरी बात करें, अगर हम इसके कैश फ्लो को देखते हैं तो कैश फ्लो पॉजिटिव है, ये जरूर बात है, लेकिन इवन दो प्रॉफिटेबिलिटी यानी नेट प्रॉफिट तो बहुत बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो कैश फ्लो है कंपनी के, अगर हम FY22 से FY23 और FY24 पे जाते हैं तो जो कैश फ्लो है घटते चले जा रहे हैं। तो ये सारे निगेटिव हैं। लेकिन अगर मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात करें तो सारे पॉजिटिव और निगेटिव को देखते हुए मैं इस कंपनी में जरूर से जरूर अप्लाई करूंगा। आप क्या करेंगे प्लीज कमेंट करके बताइए।